2-3 दिन पहले अमिताभ बच्चन का कोई यूट्यूब में कुछ 2-3 मिनट की क्लिप थी, वो देख रहा था। एजुकेशन के संबंध में वो संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने एक शब्द बोला, ऑब्जर्वेशन, कि मैं ऑब्जर्वेशन के साथ जीता हूँ। और ठीक भी है। हम देख के सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमारे अंदर अगर सीखने की कला, सीखने की भावना आ जाती है, फिर हमारे देखने की स्थिति बिल्कुल दूसरों से अलग हो जाती है। कारण क्या है? वो देखना ही हमारा सब कुछ हो जाता है। वो जो ऑब्जर्वेशन है, जैसे एक बच्चा, उसके पास एक छोटा बच्चा, बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है, पर वो बड़ों को देखता है, अपने से बड़ों को देखता है। गौर से देखना, उसका ऑब्जर्वेशन तुमको दिखेगा। वो उस चीज़ को, उस कृत्य को समझ में नहीं पा रहा है, लेकिन वो देख रहा है। वो एक ऑब्जेक्ट है कि कैसे चीज़ें घट रही हैं और वो उसको महसूस कर रहा है। ये महसूस करना, देखना एक ऑब्जर्वेशन है। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो सीखते हैं। हमने सीखा, एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया, ठीक बात है। एक ऑब्जर्वेशन और है, वो है स्वयं के प्रति। दूसरे की चीज़ों के लिए, दूसरों को देखते हुए हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, सीखते हैं, वो अच्छी बात है। वो सब्जेक्ट है, वहाँ ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जेक्ट है स्वयं के प्रति, वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। हमारे जितने भी कृत्य हैं, सब बाहर की तरफ भाग रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, सब बाहर की तरफ भाग रहे हैं। जो भी दिख रहा है, सब बाहर दिख रहा है, और हम बाहर देखते चले जा रहे हैं। इसलिए वो जो भी घट रहा है, वो अवेयरनेस में नहीं है, सब कॉन्शियस है। आधा जागा हुआ, आधा सोया हुआ। न पूरी एनर्जी है, न पूरा परफेक्शन है, क्योंकि गहन ऑब्जर्वेशन हमारा नहीं है। जैसे जैसे हम अपने प्रति सजग होंगे, वैसे वैसे देखेंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन अपने प्रति क्या होता जा रहा है। तुमको हर एक कृत्य के साथ अपना एक समझ, अपनी एक प्रतिक्रिया होकर गुजरेगी। तुम देखोगे जो तुम कर रहे हो, अब वास्तव में कर तुम रहे हो। अब तुम एक भीतर की आंख से भी ये महसूस करोगे, एक अपने अंदर के एक ऑब्जर्वेशन के प्रति, जैसे दूसरों को देखते हो, अब स्वयं को भी देखोगे। गौर करके देखना, इस अभ्यास को करना सीखो। लोग सत्संग में जाते हैं, लोग सिमरन करते हैं, लोग मनन करते हैं, लोग ध्यान करते हैं। क्या होता है, वहाँ जाते हैं, बातें भी लेके आते हैं, करते भी हैं, पर हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। उसको ऑब्जर्व करना है। ध्यान किया, सिमरन किया, उठ गए। जैसे किसी ने पी रखी है, पीने के बाद नशा चढ़ता है ना। अब जितनी देर भी नशा रहता है, जिस वजह से उस व्यक्ति ने पी है, अपने को भुलाने के लिए, अपने को मौज के लिए, वो कुछ समय के लिए तो बनी रहेगी ना। चाहे वो अपने को भुलाए, चाहे अपनी मस्ती में रहे, चाहे मदहोश रहे, चाहे कुछ भी रहे, पर उतनी देर पीने के बाद जो पीने में समय दिया, फिर वो समय जब तक वो उतरे। इसी तरीके से हम ध्यान करते हैं, हम मनन करते हैं, हम सिमरन करते हैं। जितनी देर करें, कम से कम उतनी देर नशा बना तो रहे। अगर उतनी देर तुम्हारा नशा बना है, तो समझो तुमको ध्यान लगा, तुमको सिमरन लगा, तुमने मनन किया, क्योंकि हाँ, तुमने कुछ किया। हम गए तो जाना क्या है? जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, आखिर वो होमवर्क तो लाते हैं। तुम खुद उनके बैग खोलते हो, चेक करते हो, आज क्या होमवर्क मिला है। क्लास वर्क अपना था, क्लास वर्क में काम किया, घर के लिए काम मिला, अब वो घर पे करके जाएंगे, कल क्लास में चेक होगा। तभी ये प्रैक्टिस हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस में डेवलप कर देती है। जैसे एक उदाहरण मैं अक्सर कहता हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। जैसे शुरू में आपने गाड़ी सीखते हैं,
साइकिल सीखते हैं, स्कूटर सीखें, कार जो भी सीखें, जो पहला एक्सपीरियंस है आपका, जब कोई आपको सिखाता है, आप कितना काँपते हैं। वो आपके पीछे भी बैठा है, आपको संभाल भी रहा है, कह भी रहा है निश्चिंत रहो मैं साथ में हूँ, फिर भी आपको डर लगता है और सारा ध्यान आपका केंद्रित रहता है। कितनी कोशिश रहती है, 100% से ज़्यादा आप उस समय वहाँ पे मौजूद रहते हैं। आपका चारों दिशाओं में कहीं कोई ध्यान नहीं रहता, सारा ध्यान सीखने पे। आप कोशिश करते चले जाते हैं क्योंकि आपको एक डर है, गिर न जाए, चोट न लग जाए, दूसरे को भी नुकसान न पहुंचे। और वास्तव में दूसरा कह रहा है उतने पे भी भरोसा नहीं है। कारण क्या है? जानते हुए भी कि वो हैं, हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बावजूद इसके हमको ये भीतर से फीलिंग आती है कि नहीं, क्योंकि आपको डर है। आप सीख रहे हैं, आप एक ऑब्जर्वेशन में हैं, गहन आप सीख रहे हैं। फिर जब आप सीख जाते हैं, क्या आपकी वही स्थिति रहती है? फिर तो आप 5, 10, 15, 20 किलोमीटर जितना भी लंबा ड्राइव कर लेते हैं। आपको कहाँ ध्यान है? आप कुछ और सोचते हैं, पर समय समय पर एक्सीलेटर पे, हाथों पे ब्रेक, गियर बॉक्स, इस पे उस पे, हर एक चीज़ पे आपके हाथ ऑटोमेटिक पहुंचते हैं। कोई सामने आ भी जाता है, आपका ब्रेक लग जाता है। फिर एक प्रैक्टिस हो गई। अब प्रैक्टिस हो गई तो फिर आप वैसे कहाँ रह गए? शुरू में दिक्कतें हैं, बाद में नहीं। ठीक इस कृत्य में भी ऐसे है, ऑब्जर्वेशन। आप ध्यान करते हैं, आप बैठिए ध्यान में, आप मनन करते हैं, आप बैठिए मनन में, आप सिमरन करते हैं, आप करिए सिमरन। आप स्वयं के प्रति ऑब्जर्व करिए। आप छोटे छोटे, जैसे मैं एक थोड़े एग्जाम्पल देता हूँ। आप खाना बना रहे हैं घर में, जैसे कोई महिला घर में खाना बना रही है। अब खाना बना रही है, उसका अभ्यास हो गया खाना बनाते हुए, नमक कितना डालना है, हल्दी कितना डालना है, कितनी चीज़ें डालनी है, क्या डालना है, ये सब उसका अभ्यास हो गया है। इस तरीके का अभ्यास उसको निरंतर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। पर अगर आप उसको होश के साथ देखें, आप उसको विवेक के साथ डालें, तो आपको महसूस होगा कि आप भीतर से भी उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। वो महसूस करना आपको आपसे डिटैच करेगा। पहली बार आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि हाँ, मैं खाना बना रही हूँ, पर खाना जो बन रहा है उसको देखने वाला दूसरा है। वो ऑब्जर्वेशन है, स्वयं का स्वयं के प्रति ऑब्जर्वेशन। ठीक वैसे जैसे कोई कृत्य आप देख रहे हैं, आपको कोई सिखा रहा है और आप उसको देखते हैं, वो एक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अपने प्रति जो ऑब्जर्वेशन है वो सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है। अगर वो आपने चीज़ को पकड़ा, जल्द ही कुछ ही महीनों के अभ्यास में आप महसूस करेंगे। आप खाना बना रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं, आप नाश्ता बना रहे हैं, आप परोस रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप थोड़ा सा सरकिए। जब भी ये कृत्य करें, आप खाते हैं, बस खाना लगाया, आपने खाना शुरू कर दिया, आपने परोसा, दूसरों को सर्व किया, इस तरह से एक रूटीन चलता है। तो इसमें होश, इस पे सजगता नहीं है, इस पे जागरण अवस्था नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है, ये एक ऐसी अवस्था आती है कि हम उसी मूर्छा में आधे होश आधे मूर्छा उसमें चलते रहते हैं, क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस वो हो चुकी है। अब हम अभ्यस्त हो गए, उसी रूटीन में चलते हैं, उसी ढंग में चलते हैं, उसी ढर्रे में चलते हैं। इसलिए चीज़ें बढ़ती नहीं हैं, हम आगे विकसित नहीं हो पाते जो वास्तव में हम चाहते हैं। एक बार अगर आपने इस तरीके से चीज़ें की, आप चाय पी रहे हैं, आप चाय पीजिए और आप महसूस करिए आप चाय पी रहे हैं। फिर ये भी महसूस करिए कि आप चाय पी रहे हैं, और जब आप चाय पी रहे हैं तो आपको दिखेगा चाय पीने वाला और आप, दो अलग अलग चीज़ें उस एक क्षण में घट गई। जिस दिन आपको ऐसा दिखने लगे, उस दिन आपको पहली दफ़ा ये एहसास होगा आप शरीर नहीं हैं। आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप सिर्फ मन नहीं है, आप सिर्फ चेतना नहीं है। सब चीज़ें आपको अलग अलग दिखेंगी, जिसको अभी आप एक जोड़ के चलते हैं। इसलिए इस कोऑर्डिनेशन में परफेक्शन नहीं आता। चेतना का पूरा हमको मालूम नहीं है, मन हमको नचाता रहता है, बॉडी उसी स्तर पे काम करती है। पहले विचार आता है, फिर शरीर चलता है, उसी में एक्शन और रिएक्शन हो जाता है। और चेतना, अगर हम गौर से देखें तो पहले चीज़ उस गहरे में आनी चाहिए, पर वहाँ गहराई है नहीं हमारे पास। इसलिए हम ऊपर आधे अचेतन आधे सचेतन इस तरीके से
चलते रहते हैं, तो बात पूरी बनती नहीं है और कॉम्प्लिकेशन बने रहते हैं। फिर जो चीज़ें भी हमको जीवन में मिलती हैं, हम उसको ठीक से ले नहीं पाते हैं। ध्यान परमात्मा की वो सीढ़ी है, उस तक पहुंचा जा सकता है। सिमरन भी वही है, मनन की गहराई भी वही है, तुमको अंदर ले जाएगी। देखो तो सही, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए। उसके लिए तुमको देखना पड़ेगा और छोटी छोटी चीज़ों से आप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वास्तव में आपके साथ कुछ घटने लगा। चाहे फिर आप ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे आप काम पे जा रहे हैं, आप कार स्टार्ट करते हैं, आप देखिए कार स्टार्ट करते हुए आप ऐसे सेल्फ मत मार दीजिए। आप स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, आप एकदम से सेल्फ ना मार दीजिए। आप लगाइए उंगली, टच करिए, महसूस करिए, आप देखेंगे आपका होश पूरा वहीं पे है। और वो होश का जो मूवमेंट है, उस समय आप पूरी तरीके से वही हैं। वो स्कूटर वहाँ है, आप वहाँ हैं। अब इन दोनों को देखने वाला कोई तीसरा है। एक समय पे दो चीज़ें घट रही हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दोनों को देखने वाला तीसरा है, विटनेस। वो विटनेस धीरे धीरे अगर आप डेवलप कर गए, तब आप महसूस कर सकेंगे हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन एक डिस्टेंस क्रिएट की हुई है, हमने उसको अटैच किया हुआ है। इसलिए चीज़ें पूरी पूरी जहाँ जहाँ जानी चाहिए, वहाँ ना जाके टुकड़े टुकड़े में जा रही है। इस वजह से वो डेवलप नहीं होता, क्योंकि कोई भी शब्द हम तक पहुँच रहा है, वो पूरा पहुँच रहा है, पर हमारे पास वो टुकड़े टुकड़े में गया। इसलिए ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए। इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, आप महसूस करेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आ गया है। फिर आप बैठेंगे, आप देखेंगे आप ध्यान कर रहे हैं, फिर आप ध्यान में डूबेंगे। आप सिमरन कर रहे हैं, आप सिमरन में डूबेंगे। फिर सिमरन से ध्यान गहरा होता है जैसे आपका, वैसे वैसे आप उस गहराई में उतरते चले जाएंगे। आप बैठते हैं, आप मनन करते हैं, विचारों को देखते हैं, देखते देखते आप देखेंगे सिर्फ विचार रह गए, अब आप है ही नहीं वहाँ पे। धीरे धीरे शून्यता आ जाती है। ये ढंग है हमारे सीखने का, क्योंकि ये सब ढंग हैं, ये सब सीढ़ियां हैं जो परमात्मा तक जाती हैं। कैसे आप विकसित हों, इसलिए सबसे पहले अपने आप को कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के लिए ये सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए बोला गया है सबसे पहले शरीर शुद्ध हो जाना चाहिए। अगर शरीर शुद्ध है तो विचार, भाव, ये सब इसके बाद स्वतः धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। शरीर डिवाइन है, एक मंदिर है। मंदिर कैसे रहना चाहिए, उसकी सफाई कैसे होनी चाहिए, तभी कोई चीज़ प्रवेश करती है ना, ऐसे कोई चीज़ प्रवेश नहीं करती। बाहर से हम जितना साफ हो जाए, बाहर से जितना सजा लें, उससे काम थोड़ी ना चलेगा। भीतर के तल को भी तो साफ करना है। मंदिर बाहर से साफ थोड़ी ना किया जाता है, अंदर भी धुलाई होती है। फिर उसके अंदर जहाँ मूर्तियाँ हैं उनकी भी धुलाई होती है, सफाई होती है, एकदम शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। फिर लोगों का प्रवेश, फिर लोग वह महसूस भी तो करते हैं, शांति भी तो महसूस करते हैं। सन्नाटे में प्रवेश कर गए, खाली में प्रवेश कर गए, जाते ही अच्छा लगता है। क्या वजह है? ठीक ऐसे ही अपने शरीर को शुद्ध करो, साफ करो, फिर जो भी आएगा तुम तक पहुंचेगा। फिर छोटे छोटे कृत्य, जैसे तुम कोई चीज़ सीखते हो, खाना बनाना सीखे, स्टिचिंग सीखे, गाड़ी चलाना सीखे, डांस करना सीखे, एक अभ्यस्त हो गए, फिर तुम ध्यान में भी अभ्यस्त हो जाओगे। तुम्हें फिर ध्यान करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्यान वास्तव में किया ही नहीं जाता। ये तो एक घटनाक्रम है, तुम बैठो और डूब जाओ। करने से तो बेचैनी है, प्रयास तो बेचैन करते हैं। हम जितनी कोशिश करते हैं उतना संघर्ष होता है। हम शांत होने के लिए बैठे हैं और वहाँ संघर्ष चालू हो गया। थोड़ा तैयारी से जाएंगे, थोड़ा तैयारी करो, तो ये छोटे छोटे प्रयोग करो। डिटॉक्स करो अपने शरीर को, जितना टॉक्सिन है पहले बाहर करो, महसूस करो अपने आप को, देखो, बच्चे की तरह देखो। आपके घर में बच्चे हैं, आपके पड़ोस में बच्चे हैं, आप देखिए छोटे बच्चे खुली आंख से कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे चलते हैं, खाना खाते हैं, पूरे समय जैसे भोजन कर रहे हैं,
रोते हैं पूरा रोते हैं, हंसते हैं पूरा हंस रहे हैं, कुछ देख रहे हैं पूरा देख रहे हैं, खो गए हैं। वो भी निर्दोष हैं, हमें भी ऐसे निर्दोष बनना है। इसीलिए जीसस ने कहा है, जो खोएगा वो पाएगा। अपने को मिटाना है। किस चीज को मिटाना है? उस मूर्छा को। तब हम पाएंगे हाँ वास्तव में। तो ये छोटे छोटे अभ्यास तुम ध्यान के, आराम से बैठ के हर एक चीज को तुम ध्यान दो, और तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में अपने आप एक क्रांति आ गई, और तुम धीरे धीरे होश में चलना शुरू कर दो। जिसे तुम अभी होश कहते हो, क्या वास्तव में वो होश है? होश का अर्थ है तुम्हारी सजगता। तब तुम ध्यानी हुए, तब तुम सजग हुए, और ये होश तुमको जिस यात्रा पे तुम चल रहे हो उस यात्रा का वो आगे तुमको मार्गदर्शन देने वाला है। इस तैयारी के साथ हम बैठे तो देखेंगे हम बहुत कुछ पाएंगे। हम सीधे चले जाते हैं जहां पहले से ही ट्रैफिक है, फिर तो आप भी उलझ जाएंगे उस ट्रैफिक में, अपने ही ट्रैफिक में उलझ जाएंगे। ट्रैफिक हटाना है, साफ करना है। हर कोई चाहता है ट्रैफिक ना हो, साफ हो और हम निकल जाएं। तो तुम निकल जाओगे, लेकिन छोटे छोटे अभ्यास करने पड़ेंगे। जो भी करो, चाय बनाओ, पत्ती डाला, शक्कर डाला, जो भी किया उस समय मौजूद रहो। फिर मन कहीं और ना हो। नाश्ता बना रहे हो, भले जो भी तुम्हारी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, जल्दी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पर पूरा ध्यान तुम्हारा उस समय वहाँ पे रहना चाहिए। बच्चे को तैयार कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ स्वयं के प्रति जुड़े रहो। और जितना ऑब्जर्व करोगे अपने आप को, उतना तुम पाओगे तुम अपने साथ जुड़ गए। एक बार तुमको ये कला आ गई, फिर ठीक उस गाड़ी की तरह अभी तुम जहाँ पे भी जाओ, समय पे ब्रेक लगता है, समय पे एक्सीलेट होता है, सब कुछ चीज़ें समय पे होती हैं, और तुम अपनी मस्ती से अपने विचार में चले जा रहे हो। ठीक वैसे ही जब तुम एक बार इन अभ्यास के साथ सजग होना सीख जाओगे, तो तुम पाओगे कि वास्तव में चीज़ें कितना होशपूर्वक है। फिर कोई तुमको कुछ कहता है वो तुम पूरा लेते हो, किसी को तुम कुछ कहते हो वो पूरा लेते हो। फिर तुम सत्संग में जाओगे, जो चीज़ बोली जाएगी वो चीज़ तुम तक पूरी उतरेगी, सीधे सीधे उतरेगी। स्टेट ऑफ माइंड होगी फिर न इधर न उधर, क्योंकि अब तुम भी पूरी तैयारी के साथ हो। जब तुम्हारी तैयारी उनकी तैयारी के बीच में मैच करती है, फिर एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है। फिर तुम सीख गए। अब यहाँ से तुम्हारी यात्रा निश्चित रूप से सुगम होती चली जाएगी। शुरुआत में ही तो सब परेशानियाँ हैं, उसी में ही उलझ जाते, आगे बढ़ते नहीं हैं। इसीलिए तो छोटी छोटी बातों से शुरू करो। घर में इतने सारे काम हैं, ऑफिस में इतने सारे काम हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, स्त्री पुरुष कोई भी, बच्चे कोई भी, जो भी परिवार में है, हम जहाँ पे भी रहते हैं, हम हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है, जो भी समझ रहा है, जितना भी समझ रहा है, पर जब तक उसका वास्तव में अपने प्रति ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो अभी समझ ही नहीं रहा है। इसलिए वो वर्तमान में है ही नहीं। वो खींचातानी चल रही है। उस खींचातानी में हकीकत जो बयां हो रही है वो नहीं दिख रही है। इसीलिए तो सत्संग में जाएं, ध्यान में जाएं, कुछ भी करें, कहाँ पे भी बैठें, अंतिम निष्कर्ष क्या है? अंतिम निष्कर्ष समाधान। तो क्या बोलते हैं? समाधि, समाधिष्ठ। समाधि का अर्थ क्या है? समाधान हो गया। समाधान सुनने से नहीं होगा, समाधान पढ़ने से नहीं होगा कि शास्त्र कंठस्थ कर लिए या फिर ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। समाधान तब होगा जब तुम अपने प्रति सजग हो गए और तुमने अपनी सजगता में उसको जान लिया। तो समाधान वहीं से आता है, और कहीं से समाधान है ही नहीं। उसके लिए तुम्हारा पढ़ाई लिखाई ये सब गैर जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे तो सेल्फ रिमेंबरिंग, एक होश चाहिए, एक होश का दिया चाहिए, उसी को ध्यान कहते हैं।
उसी के साथ तुम विकसित हो सकते हो। तुमको बैठना पड़ेगा एकांत में, तुम्हें आँख बंद करनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर तुम सुगमता से उस गुफा के अंदर ट्रैवलिंग कर सकते हो। कोई परेशानी नहीं है। पर उसके पहले, जाने से पहले तुम्हें थोड़ा रास्ता तो देना पड़ेगा। तो तुम बाहर तैयारी करो, तुम थोड़ा जागो। जागते ही तुमको पता चलेगा तुम शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ मन नहीं हो, तुम सिर्फ चैतन्य नहीं हो। जब ये चीज़ें तुमको दिखने लगेंगी तब तुम इन चीज़ों के साथ एक जगह पे केंद्रित होगे। जब तुम सेंट्रलाइज होगे, यानी तुम्हारी बिखरी हुई एनर्जी, बिखराव एक साथ एक जगह पे आएगा, तब तुमको अपने होने का बोध होगा। ये धीरे धीरे अभ्यास से तुमको होगा, और तुम अभ्यास करते जाओगे तो तुम पाओगे कि जो भी तुम कर रहे हो वहाँ पे तुम मौजूद हो। जो भी हो रहा है तुम्हारे द्वारा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तुम्हारी मौजूदगी में हो रहा है। फिर जो भी होगा तुम्हारे द्वारा होगा, यही महत्वपूर्ण है। फिर कोई कारण नहीं कि तुम उस चीज़ के प्रति ये न देख पाओ कि तुम्हारे द्वारा क्या कृत हुआ। फिर तुम सजग हो, फिर जो होगा तुम उसके जिम्मेदार हो। इस जिम्मेदारी के साथ जब कोई जीने लगता है, इस दायित्व के साथ जब कोई जीने लगता है, चीज़ें उसके जीवन में स्वतः घटने लगती हैं। फिर वहाँ कोई समस्या नहीं है, फिर वो समाधान ही समाधान है। यही वो चीज़ है जिससे हमको शुरुआत करनी है। छोटे छोटे कदम जब हम लेके चलते हैं, एक दिन हम दौड़ने लगते हैं, सभी दौड़ते हैं उसकी फिक्र ही नहीं करनी है, पर कदम एक छोटा उठाना है और छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को विकसित करो। और घर में कहीं पे भी कहाँ जाना है, बल्कि किसी ना स्कूल जाना है ना यूनिवर्सिटी जाना है, बैठो घर में, वहीं पे 100 तरीके के काम है तुम्हारे पास। जाओ ऑफिस, जाओ अपने काम धंधे पे, वहीं तुम्हारे पास 100 तरीके के काम है, उसी में ऑब्जर्वेशन करो। किसी से बात कर रहे हो, किसी से लेन देन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, थोड़ा सजग रहो। सजगता से तुम महसूस करोगे तुम अपने साथ हुए। तुम खुद चौंक जाओगे, वास्तव में अभी तक हम कर क्या रहे थे। यानी सब पता था पर अपना पता नहीं था, सबके पते पर हम लापता। जिस दिन तुमको तुम्हारा पता मिला, फिर तुम सबके पते रख लोगे। जब तुम्हें भी अपना पता नहीं है तो तुम कैसे समझते हो कि दूसरों का तुमको पता है। सवाल ही नहीं उठता। यही तो भ्रम है। पहले अपना पता तो ढूंढो। तो ये छोटे छोटे अभ्यास तुमको तुम्हारी मंजिल की तरफ बढ़ाएंगे, और तुमको एक शांति और आनंद महसूस होगा। फिर जीवन में जो करते हो करो ना। अच्छा पियो, अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा चलो, अच्छा परिवार को देखो। जैसे तुम करते हो, जहाँ जो करते हो तो करो ना। चीज़ों को करोगे फिर तुम, क्योंकि तुम्हारे पास अब एक समझ, तुम्हारे पास एक अपना विवेक, वो सब कुछ आ गया। अब तुम यहाँ से अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाते चले जाओगे। फिर तुम्हारी यात्रा अंदर और बाहर सदती चली जाएगी, बाहर से भी मजबूत, अंदर से भी मजबूत। जैसे जैसे तुम्हारा ये संतुलन सस्ता जाता है, फिर तुम्हारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट जो रहते हैं नहीं जैसे रहते हैं, क्योंकि तुमको अब दिखता है। और जैसे ठीक ठीक दिखने लगा, वो ठीक ठीक चीज़ों का समाधान कर लेता है। यही वो चीज़ है जो हम सबको सीखनी है। एक एक कदम चलो, तुम हजारों मील तुम तय कर लोगे। सवाल यही है, अपना ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। खुद को देखो, तब तुम देखोगे मन, शरीर, आत्मा, तीनों को कैसे हम एक साथ लेके आएंगे, जहाँ सिर्फ आखिर में एक चैतन्य शुद्ध आत्मा, जिसका बोध होता है कि तुम कौन हो, अपने आप से परिचित होते हो। यही वो चीज़ है जिसे हर एक व्यक्ति को जानना है। एक ही प्रश्न है, और इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, उत्तर होता ही नहीं है, सिर्फ समाधान है। जिसको समाधान मिल गया, उसकी समाधि घटित हो गई। आज इतना।